हेलो दोस्तों, आप सबके फिर से स्वागत बा हमार चैनल आसान विज्ञान पर। ये चैनल पर आप सबके मिलेला रेलवे हो या एसएससी या फिर कोई भी कंपटीशन के एग्जाम में आवे वाला साइंस के फाउंडेशन कोर्स, वो भी टॉपिक वाइज। अभी देखो तानी कि हमनी के देश की स्थिति कुछ ठीक नहीं है। हर जगह प्रदर्शन होता। दिल्ली के जंतर मंतर पर हमेशा लोग सब वहाँ पे भीड़ जुटल रहता। आज हम वीडियो रिकॉर्डिंग करतानी। आज हम देखनी है कि हमनी के बिहार के पटना में भी प्रदर्शन भइल ह। और बिहार में प्रदर्शन भइल, एकर मतलब कि ओकर लेवल कुछ अलग ही रहेला। सब जगह के और जगह के प्रोटेस्ट में देखनी है कि जब आंसू गैस आवता तो लोग वहां से भागता। अब बिहार में लोग पुलिस से पूछता कि सर, आंसू गैस की व्यवस्था नहीं किए हैं क्या। यानी कि ये देखे के मिला था कि और जगह के लोग मुसीबत जब आवेला तो कहेला कि मुसीबत हमरा से दूर होखो, लेकिन बिहार के लोग कहेला कि हे मुसीबत, तू केने बारू, हम तोहरा के खोजतानी। जब वाटर कैनन से पानी के बौछार मारल जाता तो लोग ओकरा के एंजॉय करता, ओमे नाचता लोग। चली, ये तो बात अलग के बात बा। आई हमनी अपने टॉपिक पर। आज हमनी के टॉपिक बा जड़त्व। आज हमनी पढ़ब जड़त्व। सबसे पहले हमने जानम कि जड़त्व होला का। सबसे पहले हमने जानम जड़त्व का होला। हमने के गांव में कहल जाला जड़ बुद्धि। जड़ बुद्धि। जड़ बुद्धि ऐसन आदमी होला कि मतलब कि वो मान ली कि बैठल बा तो बैठले रही, अपना में मगने रही। अगर कोई काम करता उहे काम में लागल नहीं, उधर ओकरा दूसर कुछ आसपास में का होता, अगल बगल में का होता, उससे ओकरा कोई मतलब न रही। मान ले कि ये कोई जड़ बुद्धि बाटे, कोई आदमी बाटे, ई का करता, ये बैठल बा तो बैठले रही, सुतल बा तो सुतले रही, और कोई काम करता तो वही में का करे, ई लागले रही। तो सेम स्थिति जड़त्व बा। जड़त्व के मतलब भाई कि जड़त्व एगो ऐसन गुण होला, ऐसन गुण होला जड़त्व। वस्तु का वह गुण होता है जिससे वह विरोध जत वस्तु का वह गुण होता है जिससे वह अपने पर लगने वाले बाहरी बल का विरोध करता है। एकर मतलब भइल कि जड़त्व कोई वस्तु के वह गुण रहे, जैसे अगर ओकरा पर कोई बल लगाए तो ओकर का करी, विरोध करी। यानी कि अभी समझे नहीं है कि जड़ बुद्धि यानी कि कोई आदमी बैठल बाटे तो ओकरा के कहम कि उठ, तो खिसिया जाए। कोई आदमी कोई काम करता तो ओकरा कहम एने आओ, तो का होई, खिसिया जाए। यानी कि उ जौना स्थिति में बा उहे स्थिति में उ रहे के कोशिश करी। ओकरा पर कुछ बाहरी कुछ जब कोई बल लगाई, जब बाहरी से कुछ ओकरा पर बल लगावल जाए तो ओकर का करी, विरोध करी। जैसे कि जड़ बुद्धि वाला स्थिति बा। ठीक बा। यानी कि जड़त्व तो वस्तु का वह गुण होता है जिससे वो अपने पर लगने वाले बाहरी बल का विरोध करता है। यानी कि कोई वस्तु जौना स्थिति में बा वही स्थिति में का करी, रहे के प्रयास करी। आई तो देखल जाओ कि अब जरूरत तो कई प्रकार के होखेला। सबसे पहले एकरा के आप सब क्या करम, स्क्रीनशॉट एकर ले लेम अच्छा से, ठीक बा, और एकरा के याद कर लेम। अब एकरा के हम मिटा देतानी। अब हमने जानम कि जड़त्व कई प्रकार के होला। यानी कि जड़त्व के प्रकार। ओके, प्रकार। सबसे पहला होला गति का जड़त्व। गति का जड़त्व। गति का जड़त्व एमे जे होला ना, आदमी चाहे कोई वस्तु उ चलत रही, उ कुछ चलत रही, और उ हमेशा उ चले के चाही।
यानी कि जैसे कि कोई गाड़ी बा, कोई का भइल, ये गाड़ी हो गई, अभी चल चले के कोशिश करी जब तक ले चली, जब तक ले पर कोई बाहरी बल काम ना करे। यानी कि हमेशा ही सोची कौन सी कि हम चलते रहें, हम क्या हुई, हम चलते रहें। और ये पर बाहरी बल कम काम करी। अब सोचा तो कम कि हमनी गाड़ी चलावैले, ओकर सब चीज एक्सीलेटर उक्सीलेटर सब छोड़ देले, ब्रेक भी ओकर न मरेले, फिर भी आगे जाके रुक जाला। ते पर कय गो बल काम करेला, ये पर घर्षणो बल काम करेला, ये पर कुछ हवा के भी क्या होला, ये पर हल्का सा हवा के भी बल लगेला, ऐसे ही रुक जाला। अच्छा, जैसे कि आप सब कभी गाड़ी में सफर करे हो हम, यानी कि बस में आप सब कोई सफर कैले हो, यानी कि ई का भइल, बस भइली, क्या भइल, ई बस भइल, एमे आप बैठल हैं, ए पर आप बैठल हैं। अच्छा, जब गाड़ी चलत रहेला, गाड़ी का होला, चलत रहेला, तो जब जैसे ही एकाएक ब्रेक मारेला, तो आपके ऐसे हल्का सा आगे की तरफ आप क्या होली, झुक जाली। यानी कि जब आप गति में रह लेते, यानी कि हम भी सोचिला कि क्या रहे, हमेशा गति में रहे, हम भी क्या सोचिला, हमेशा गति में रहे। और जैसे ही ड्राइवर ब्रेक मारेला, तो गाड़ी पर बल लागेला, गाड़ी में तो बल लागल और का भइल, उ गाड़ी रुक गई। लेकिन अभी फिलहाल हम अगर बस के अंदर बानी, हमरा पर तो अभी ब्रेक नहीं खेलागल, यानी कि गाड़ी में ब्रेक लागल, गाड़ी रुक गई, लेकिन हमरा पर अभी ब्रेक नहीं खेलागल, यानी कि हम अभी भी चाहता नहीं कि हम आगे में है बढ़ी, तो एकाएक हम का आगे में है झुक जानी। ये स्थिति है, कहल जाला गति की जरूरत हो। यानी कि जो भी वस्तु रहेला उ हमेशा अगर गति में बा, तो चाहेला कि हम गति में ही रहें, ठीक बा। और तो एकरे कहल जाला गति की जरूरत हो, यानी कि इसमें वस्तु गति में ही रहना चाहता है। यानी कि एमे गति, एमे वो कोई वस्तु बा, वो हमेशा गति में ही रहे के चाहेला, जब तक ले ऊपर कोई बाहरी बल काम न करे। यानी कि अब हम भी बारी चलत रहे के चाहम, यानी कि जब तक ले कोई हमरा के रोकी ना, ठीक बा। वही बस वाला स्थिति बा। अब हमने दूसरा जाना विराम का जरूरत, तो एकरा के हम मिटा देते नहीं, ठीक बा। ये हम आप सबके बहुत अच्छा से समझा देनी है, अब एकरा के हम मिटा देते नहीं। अब का भइल, विराम का जरूरत, तो विराम का जरूरत तो एमे होला कि वस्तु रुकल बा तो रुकले रहे के चाहेला, जब तक ले ऊपर कोई बाहरी बल काम ना करे। जैसे कि अब मान ली कि यहाँ पे कोई गेंद बा, यहाँ पे कोई गेंद बा, तो ये तो खैर नॉर्मली आप सबको भी ये तक समझे में कोई दिक्कत ना हुई। यानी कि कोई गेंद बा, तो ये धरती पर बात ये थोड़े हुई कि वो अपने आप वो आगे बढ़ जाए, चाहे पीछे आ जाए, चाहे दाहिने बाएं कहीं पर ये कर दे। एकरा के हम अगर हमके आगे बढ़ावे के बा, ये पर क्या करें, हम हमके अपना से कुछ बल लगावे के पड़ी। यानी कि एकरा के हाथ से ऐसे मारे के पड़ी, तब आगे जाए चाहे पीछे जाए। अब जैसे कि अब ये तो खैर नॉर्मल बात हो गई। अच्छा, आप कोई बाइक बा, ठीक बा, हम अपने गांव में एक चीज देख ले रही है, हम उदाहरण देता नहीं, ठीक बा। मतलब कि ई अच्छा नहीं के, ई तो चीज अच्छा ऐसा का ना हो के चाहिए। एक आदमी रहे मोटरसाइकिल पर, एक आदमी मोटरसाइकिल पर रहे, ठीक बा। ये हो गई मोटरसाइकिल, ये पर ई खुद चलावत रहे, और ये पर एक बूढ़ा आदमी बैठल रहे, ठीक बा। ये पर पीछे एक बूढ़ा आदमी बैठल रहे। ये गाड़ी का भइल, रुकल रहे, ई गाड़ी रुकल रहे। और जे ए पर पीछे जे आदमी बैठल रहे, एक अथी पुराने आदमी रहलस, पुराना आदमी रहल, तो मतलब कि गाड़ी के जब एकाएक ओमे एक्सीलेटर लेलस ना, तो गाड़िया एकाएक आगे बढ़ गई, और ये जे आदमी बा ई का भइल, गिर गई, ई का भइल, पीछे गिर गई। यानी कि इससे एकरे संबंध में विराम के जरूरत से, यानी कि ई का भइल, ई तो एकर हैंडल पकड़ ले रहलस, मतलब कि जो ड्राइवर बा चलावे वाला, वो हैंडल पकड़ ले रहलस, तो ए पर बल लागल, ई गाड़ी के आगे से बल लागल, ई गाड़ी का भइल, आगे बढ़ गई। लेकिन ई जे पीछे जे बैठल रहे, ई पीछे वाला ई कुछ पकड़ले उकड़ले ना रहे, तो गाड़ी आगे बढ़ गई। लेकिन पीछे के आदमी मतलब कि वो अपन जगह से कह रहे, वो विराम की स्थिति में रहे, वो विराम की स्थिति में रहे,
और एकाएक ही गाड़ी आगे बढ़ गई, तो ई विराम की स्थिति में बा, तो गड़िया का भइल आगे बढ़ गई, लेकिन ई वही जगह रह गई, और ई का भइल नीचे यहाँ पे आ गई। गाड़ी बढ़ गई लेकिन पीछे वाला गति में ना आइल, काहे कि एमे एकरा में विराम के जरूरत हो रहा है, यानी कि विराम में ही रहे के चाहता, और एकरा पर कुछ पकड़ले उकड़ले ना रहे, तो एकरा पर बल ना लाग पाइल। तो यानी कि विराम के जरूरत उ होला कि एमे कोई वस्तु हमेशा का रहेला, विराम में रहे के चाहेला, विराम में ही रहे के चाहेला, जब तक ले ओकरा ऊपर कोई बाहरी बल काम ना करे। जैसे कि गेंद अगर भुइयां में रखल बा, धरती पे रखल बा, तो का होई, वो रुकले रही, हम ऊपर लात मारम हाथ मारम तबे वो आगे जाई, या फिर ऊपर कोई हवा हवा लागी हल्का सा, तो का होई, वो आगे बढ़ जाई, ठीक बा। तो एकरे कहल जाला विराम के जरूरत। तो अब ऐसे ये उदाहरण से आप सबके समझ में आ गेल होई कि पीछे बैठल आदमी कैसे गिर गई एकाएक एक्सीलरेटर लेला से, ठीक बा। एकरा के हम मिटा देतानी, यानी कि लिख देतानी कि विराम के जरूरत हो इसमें इसमें वस्तु विराम में ही रहना चाहती है, इसमें वस्तु विराम में ही रहना चाहती है जब तक ले कोई बाहरी बल इसमें काम ना करे। बाहरी बल कोई भी काम करेगा तब तक वो आगे क्या हुई, बढ़ जाए, ठीक बा। चलिए, विराम के जरूरत तो आप सबके समझ में आ गेल हुई। एकरा के आप सब क्या करम, एकरा के स्क्रीनशॉट ले ले हम, चाहे के कहीं पे लिख ले हम। अब हम एकरा के मिटा देता नहीं, यहाँ पे ये दूसरा दूसरा रहे। अब हम पढ़ाई आप सबके तीसरा, एकरा के मिटा देता नहीं। तीसरा बाटे गति के जरूरत हो, तीसरा बा ना दिशा के जरूरत हो, तीसरा बा दिशा के जरूरत हो। पहला रहे का गति की जरूरत हो, दूसरा रहे विराम की जरूरत हो, और तीसरा बा दिशा की जरूरत हो। अब हम समझम कि दिशा की जरूरत हो का होला। अच्छा, आप कभी बस में यात्रा करीले, आप कभी बस में यात्रा करीले, तो आप जब देखत हो कि कोई बस अगर सीधा चलता, तो आपके अभी खूब मस्त गाना सुनत रहिले, आप एकदम बस में पुरनका गाना बजेला हिंदी, एकदम अच्छा वाला, मिजाज पूरा हरियर रहेला, एकदम नींद घिंचे आदमी जात रहेला। अब बस अगर एकाएक अगर मान ली कि वो क्या होलेगा, अथी जिसे मोड़ आवेला तो में घूमेला, यानी कि वो अपन दिशा, यानी कि मान ले कि वो पूरब में जाता, पूरब में जाता तो हल्का वो उत्तर में हो गई, क्या हुई, पूरब में जाता और वो उत्तर में हो गई। तो आप देखो तो हम कि जैसे बस ऐसे चला था ना, हम जैसे ही बस ए में आई, तो हमनी के देह हल्का सा ए में झुकेला ऐसे, तो हल्दी किन लो मुझे पकड़े वाला रहेला, ओकरा के का करेला, पकड़ लेला। यानी कि जब वो बस जब घूमल, जब बस वो घूमल, तो बस अपन का पूर्व में जात रहे, अब वो उत्तर की तरफ घूम गई। लेकिन हम जे बाड़ी, हम अभी पूर्व में ही क्या करतानी, गति करतानी, और हम चाहतानी कि हम अभी पूर्व में ही गति करी। ये चलते मतलब कि बस तो पश्चिम में हो गई, लेकिन हमारी स्थिति अभी पूर्व में रहेला। यानी कि जोन इमे दिशा के जरूरत में जोन कोई वस्तु जोन दिशा में जात रहेला, वो सोचेला कि हम यही दिशा में जाए, वो सोचेला का कि हम यही दिशा में चली, और बस में ही अक्सर स्थिति ये देखे के मिलेला। सेम आप बाइक पर भी कोई अगर चलम, आप क्या करम, बाइक में भी आप चलम, तो जब अथी जे आगे चलावत रही, ये सब जे जरूरत तो बाटे, ये देखे के मिलेला हमेशा पीछे बैठल आदमी के। जब वो पूर्व में घुमाई, तो हल्का सा आप लोग क्या अथी सॉरी, अगर कोई अगर पूर्व में चलता और उत्तर में घुमा दिलस अगर बाइक, तो आप भी हल्का पूर्व की तरफ झुकम, और बाद में फिर वापस आप आ जाए उत्तर की दिशा में। तो पहले आप पूर्व दिशा में चलत रहनी है, तो फिर भी अभी भी सोचिला कि हम क्या हुई, पूर्व में चली, लेकिन फिर बल लगेला, तो क्या हो चला, हम अपन दिशा में आ जानी। यानी कि में वस्तु का चाहेला, वस्तु में चाहेला, इसमें वस्तु एक ही दिशा में चलते रहना चाहता है। इनमें वस्तु एक ही दिशा में चलत रहे के चाहेला, जब तक ले ओकरा ऊपर बाहरी बल काम न करे। आपके भी सबके उदाहरण से आप सबके समझा देनी है।
एकरा के आप सब क्या करम लिख ले हम आशा करत नहीं कि आप सबके जरा तो अच्छा से समझ में आ गेल होई ये तीन गो का एकर प्रकार होला। अब हमनी पढ़म तरीका सुनी संवेग का होला। अब हम एकरा के हल्का सा एकरा के हम क्या करबानी मिटा देतनी, एकरा के हम मिटा देतनी। अब हमनी जानम कि संवेग का होला। अब हमनी जानम का संवेग का होला। संवेग संवेग के मतलब होला कि कोई वस्तु के रोकल कितना कठिन बाटे। संवेग के मतलब होला कोई वस्तु के रोकल कितना कठिन बाटे। और जब हम मान लें कि कोई वस्तु के रोके के कोशिश करम, कोई वस्तु के हम रोके के कोशिश करम तो हमारा पर कुछ ना कुछ असर जरूर डाली, कुछ ना कुछ हमारा पर असर जरूर डाली, यानी कि हमके मारी तो हमके चोट जरूर लागी। अब चोट कैसे लागी और ओकरा हिसाब से हम अब संवेग पर हम ठीक बा। संवेग के फॉर्मूला होला, संवेग के सूत्र होला का, संवेग बराबर होला एकरा के कहल जाला मोमेंटम, एकरा कहल जाला मोमेंटम कहल जाला एकरा के। और लेकिन एकरा के पी से सूचित करल जाला, एकरा के पी से सूचित करल जाला। संवेग के एकरा के पी से सूचित करल जाला। एकर फॉर्मूला होखेला द्रव्यमान गुना वेग। एकर फॉर्मूला का होला द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान के क्या होला मास, यानी कि एकरा के m, और वेग के का v, वेग के कितने v से, यानी कि संवेग के जो फॉर्मूला होला m v द्रव्यमान गुने वेग। ठीक बा। अब एकर मात्रक का हो जाए, मात्रक हो जाए एकर अति द्रव्यमान का होला kg, और एकर का हो जाए वेग के गुना पर लिखल कोनो मीटर पर सेकेंड। संवेग के फॉर्मूला होला द्रव्यमान गुने वेग, मात्रक होला केजी मीटर पर सेकेंड, यानी कि केजी द्रव्यमान के केजी हो गई और वेग के मीटर पर सेकेंड हो गई। अब हमने जानम कि एकरा के आप सब कोई अच्छा से याद कर लें, संवेग के द्रव्यमान गुने वेग और मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड। अब हमने जानम कि एकर यूज, एकर मतलब कि काम कैसे करेला। अच्छा खाली हम अभी मात्रक आप सब लिख ले हम एकरा के कॉपी में, ठीक बा, हम एकरा के मिटा देता नहीं, ये क्या करता नहीं हम मिटा देता नहीं। अच्छा बताएं, आप मान ली यहाँ पे कोई खड़ा बनी, यहाँ पे आप चाहे हम हुए नहीं, यहाँ पे खड़ा, ये हमारा हाथ भाई। अगर मान ली कि कोई क्या कलस एगो ईंटा बा, चाहे ईंटा ना बॉल समझ ले, क्या बा बॉल, चाहे वो ऐसे कलस नॉर्मल वेग से, मतलब कि ऐसे सीधे ऐसे हल्का सा मरलस तो हमरा आई यहाँ पे लागी चोट, हमके मतलब कि लाई कम अथी जितना लगो, मतलब कि वो हम चोट बर्दाश्त कर ले हम, मतलब कि कोई अगर नॉर्मल ऐसे फेंक के मारी, ऐसे फेंक के मारी तो हम चोट के बर्दाश्त कर ले हम। लेकिन अगर उहे कोई जैसे कि हमनी के गांव देहात में क्या होला, क्रिकेट खेला जाला तो हमें एगो थ्रो थ्रो बॉल होला, यानी कि जो बहुत कहल जाला कि हार्ड वाला, ऐसे हम उतना क्रिकेट खेली लेना, ताकि हम क्रिकेट खेले उतना ना आवेला, लेकिन फिर भी जाने लेकिन थ्रो बॉल पूरा चला के मारेला लड़का सब गांव में हमनी के। तो वो जो कोई थ्रो मारी के देह पर जहां पे लागी, लगभग लगभग ओकर स्पीड इतना होई कि जहां लागी ओकरा के कम से कम ऐसे इतना चोट जरूर मारी कि तोड़े के ओकरा के तोड़ देवे के प्रयास करी। यानी कि ई बॉल बा, ई का बा बॉल बा, एकरा के आराम से मारल गई। मान ले कि एकरा के द्रव्यमान बाटे, मान ले कि कितना एकर द्रव्यमान मान ले कि 100 ग्राम बा, एकर द्रव्यमान 100 ग्राम बा। अगर नॉर्मल, अगर एकरा नॉर्मल अगर वेग रही और मारी तो चोट के हम क्या करम बर्दाश्त कर ले हम। लेकिन मान ली कि एकर वेग भइल कितना 5 मीटर पर सेकेंड, मान ली अब एकरा के अभी फिलहाल तो हम ना नाप सकेले, माने लगी 5 मीटर पर सेकेंड बा, इससे हमनी के चोट ना लागी। लेकिन ये 100 ग्राम के गेंद, ये 100 ग्राम द्रव्यमान के गेंद के अगर 50 मीटर पर सेकेंड से स्पीड से क्या हो मारल जाए, ये 100 ग्राम के गेंद से अगर 50 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मारल जाए तो क्या हो
ओकर असर ज्यादा होई। यानी कि जब भी द्रव्यमान अगर कुछ भी रहो, लेकिन कोई भी चीज के वेग अगर बढ़ जाए, कोई भी चीज के अगर वेग का हो बढ़ जाए तो क्या करी उ असर ज्यादा करी, यानी कि ओकरा के रोकल उतना ही कठिन बाटे। उ अगर मारी तो उ दर्द ज्यादा दी। यानी कि जे चीज के द्रव्यमान सेमे रहे, दू चीज के द्रव्यमान सेमे रहे, लेकिन अगर ओकर वेग अगर बढ़ गए तो उ दर्द मारी तो उ दर्द ज्यादा दी, ओकरा के रोकल उतना ही का हो जाए, कठिन हो जाए। अभी हम एक हिसाब से समझ लिए। अब जैसे कि अब एगो और उदाहरण से हम समझ लें। मान ली कि कोई साइकिल होला, ठीक बा, कोई साइकिल बा, कोई साइकिल पर चढ़ल आदमी बटे, वो हमसे मजाक करी, यानी कि आए और धीरे धीरे आके हमारा देह में सटा दी, ठीक बा। वो मैंने कि मजाक मजाक में हमने के गांव देहात में साइकिल देह में आदमी में क्या करेला, नॉर्मली भिड़ा देवेला, ठीक है, हल्का सा हंसी मजाक पार्टनरशिप में वो क्या करे, देह में हल्का हल्का सटाई। मान ली कि देह में इसे नॉर्मल स्पीड से आई, हल्का सा स्पीड से सटाई, तो उतना हमके तकलीफ ना हुई, उतना हमके तकलीफ ना हुई। लेकिन उहे पूरा पूरा स्पीड में ओकरा के साइकिल के पूरा ओकर जे पैडल पूरा कस से घुमा दी, पूरा स्पीड में आके मार दी, तो दर्द बड़ी खतरनाक वाला दी। यानी कि ओकरा के रोकल मुश्किल बा, और वो आई तो हमके मारी इतना खतरनाक मारी कि कुछ ना कुछ तोड़े के हमनी के बॉडी में तोड़ देवे के प्रयास करी। यानी कि साइकिलिया उहे बा, साइकिल साइकिल वही बा, खाली एकर वेग का होइल, वेग बढ़ गई, यानी कि वेग का भइल एकर बढ़ गई, तो क्या करे, तकलीफ ज्यादा दी। और ये साइकिल उहे बा, अगर वेग एकर कम बा तो तकलीफ कम दी। यानी कि इमे कोई भी द्रव्यमान बाटे अगर ई बढ़ जाए, क्या भाई, ई बढ़ जाए तो संवेग ओकर का होई, बढ़ जाए। यानी कि संवेग के मतलब होला कि कोई चीज के रोकल कितना कठिन बा, यानी कि ओकर रोके में कठिनाई हमनी के ज्यादा आई, ठीक बा। यानी कोई भी चीज के अगर वेग बढ़ जाए तो ओकरा के रोके में कठिनाई हमनी के का होई, ज्यादा आई। अब हमने जानम कि इ तो बात भइल वेग पर, इ सब बात का भइल, वेग पर बात भइल इ सब। अब हमने जानम कि वेग वही रही, अब द्रव्यमान हमने बढ़ा दें, क्या करम, हमने द्रव्यमान बढ़ा दें। अच्छा मान ली ये आप खड़ा बनी, ठीक बा। अब हमने आवत नहीं किसके पर द्रव्यमान पर, ये आप का बड़ी खड़ा बनी लगो। कोई मान ली कि बकरी, मान ली कि कोई बकरी बाटे, 10 मीटर पर सेकेंड से अयलस, 10 मीटर पर सेकेंड से आपके क्या कलस, धक्का दिलस। कोई बकरी, कोई बकरी 10 मीटर पर सेकेंड से आपके मुड़ी से आपके माथा से अपना मार दिलस, तो वो तकलीफ वो हमनी के ना हुई, यानी कि ओकरा के हम बर्दाश्त कर लें। अगर मान लीजिए कोई हाथी 10 मीटर पर सेकेंड से आपके धक्का दिलस, तो का बर्दाश्त बर्दाश्त करे लायक होई। कोई हाथी अगर मान ले कि 10 मीटर पर सेकेंड के अगर स्पीड से अगर मार दिलस आपके, का वो बर्दाश्त कर पाए। यानी कि यहाँ पे वेग वही बा, 10 मीटर पर सेकेंड बा, लेकिन द्रव्यमान एकर बढ़ गई, का भाई, द्रव्यमान बढ़ गई। यानी कि पहले बकरी मारत रहलस, अब कौन मरलस, अब हाथी मरलस। यानी कि द्रव्यमान बकरी के छोटी हुई, हाथी बहुत बड़का हुई, यानी कि एकर द्रव्यमान का हुई, बढ़ गई। और द्रव्यमान बढ़ गई तो वो असर ज्यादा करी, ओकरा के रोकल उतना ही कठिन हुई। संवेग का मतलब केहू के रोकल कितना कठिन बटे। अब आवत नहीं यही पर, फिर आवत नहीं हम साइकिल पर, ठीक बा। कोई आदमी अब इस समझ में अगर ना आयल हो तो अब इहो समझ के एक बार और समझावत नहीं उदाहरण देके। कोई साइकिल से बा, ठीक बा, कोई क्या बा, साइकिल से बा, अभी जे बा साइकिल से बा, अगर मान ले कि 10 मीटर चाहे 15 मीटर ले लेता नहीं, 15 मीटर से पर सेकेंड से साइकिल से आपके ठोकर मारलस, तो साइकिल से अगर ठोकर मारलस तो हल्का दर्द भी दी, मतलब कि हल्का तकलीफ हुई। लेकिन वो 15 मीटर पर सेकेंड से वेग वही रही, वेग वही रही। कोई अगर ट्रक से आपके ठोक देवे, साइकिल से ठोकलस तो बर्दाश्त हो गई, अब वो 15 मीटर वेग से ट्रक से ठोक दिलस, तो पता चले कि आदमी दुनिया से क्या भाई उठ गई। तो ये भाई, यानी कि वेग एमे वही रही, ठीक बा,
वेग वही रही, लेकिन द्रव्यमान का भइल बढ़ गई, द्रव्यमान का भइल बढ़ गई। द्रव्यमान जब बढ़ गई तब भी संवेग का हो गई, बढ़ गई। यानी कि संवेग जे बा द्रव्यमान पर भी निर्भर करेले और वेग पर भी निर्भर करेले। यानी कि अगर वेग अगर बढ़ी तो संवेग भी क्या हो गई, बढ़ गई। और द्रव्यमान भी अगर बढ़ गई तो संवेग भी क्या हो गई, बढ़ गई। यानी कि अगर कोई भी चीज अगर आवता, ठीक बा, अगर ओकर द्रव्यमान अगर अधिक बा तो ओकरा के रोकल कठिन बा। अगर मान ली कि कोई चीज हल्के बा, अगर ओकर वेग अगर अधिक बा तभी ओकरा के रोकल क्या बा, कठिन बा। और संवेग हमने के क्या बतावल है कि कोई चीज के रोकल कितना कठिन बा। तो आज हमने जरूरत तो समझ ली और क्या संवेग समझ लेली अच्छा से, संवेग भी अच्छा से समझ लेली। संवेग के मतलब किसी को एक तरह के हम हल्का से एक बारे में लिख देता नहीं। संवेग के मतलब होला किसी को रोकना, कितना कठिन, कठिन। द्रव्यमान अगर बेसी होई फिर भी ओकरा के रोकल कठिन होई। अगर वेग ज्यादा होई फिर भी ओकरा के रोकल कठिन होई। भले वो समान अगर द्रव्यमान अगर छोटी गो बा, गेंदे बा, मान ली कि 5 रुपया में एत्ती को पहले रबर के गेंद हमने लड़का में खेली, उहे गेंद से अगर पूरा फुल वेग से अगर चला के अगर मारल जाओ कोनो के तो वह भी बहुत खतरनाक असर करे। ये हमने क्या बतावेला, संवेग बतावेला। आशा करता नहीं कि ये चीज आप सबके समझ में आ गई हो। ठीक बा, बहुत अच्छे से समझे नहीं है। हमारे चैनल के ऐसा ही सपोर्ट करी, ठीक बा, वीडियो के लाइक करी, अच्छा अच्छा कमेंट करी और चैनल के सब्सक्राइब करी। बहुत बहुत धन्यवाद।